प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक 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 न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्गों में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रियो, आप लोग देखते होंगे जब आप बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझे ये दे दो वो दे दो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और बहुत लोग तो दिखाते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो देखो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो पा चुके हैं, उनके पास है। ठीक है, तो उनके बातों में ना फंसे। आप अपना कोठरी अपने रूम में जाए, रूम के दरवाजे को बंद करें, लॉक करें, या फिर शांति स्थल पे बैठे। अगर बहुत ज़्यादा घर में शोर होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शांति से बैठे और अपने मन में कहे, क्योंकि जो दिल से प्रार्थना की जाती है वो चाहे आप 4 लोग के बीच में करो और दिल से करो, लेकिन प्रभु से वो भी सुनी जाएगी। अगर आप बंद कोठरी में भी करोगे और दिल से नहीं करोगे और क्षमा नहीं मांगोगे और दूसरों के अपराधों को नहीं क्षमा करोगे तो वो प्रार्थना किसी भी काम की नहीं है। तो यही है कि आप दूसरे, अगर आपके साथ बुरा होता है, किसी ने गलत किया, आपके शत्रु है, कोई भी है, तो कहो प्रभु तो उन्हें क्षमा कर दो। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगने आता है तो उसे क्षमा कर दो। हाँ, ये मुश्किल होता है लेकिन आपको क्षमा करना है। और जब भी प्रार्थना करें तो अपने मन के जो दरवाजे हैं सभी के लिए बंद करें और प्रभु से मांगे और बोले प्रभु मुझे बच्चा, तू प्रभु मेरे मांगने से पहले ही जान लेता है। और उसी प्रकार से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और कोई भी मन में छल कपट या फिर बहुत ज़्यादा वो उटपटांग चीज़ें लेकर प्रार्थना ना करें, दिल से करें और कभी भी किसी का बुरा ना सोचें। नहीं तो मेरे प्रियो फिर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने मन और हृदय को रखते हो, जितना साफ रखते हो, उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और ये करके देखो, दूसरे के लिए गलत भाव ना रखो। अगर आ भी जाता है तो प्रभु से कहो कि प्रभु जो मेरे मन में बुरी भाव आते हैं वो ना आए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु आपको आशीष करे और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अनेक कार्य हो। आमीन।